अगस्त 2025 का महीना ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफी कुछ मिक्स रहा है। एक तरफ कारों की सेल्स में एक बार फिर भारी गिरावट दर्ज कर दी गई है, लेकिन टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स ने धमाकेदार परफॉर्मेंस देकर सेक्टर को संभाला। ग्रामीण डिमांड और फेस्टिवल सीजन की रौनक ने इन सेगमेंट्स को उड़ान जरूर दी है, लेकिन कारों की गिरती सेल्स लगातार सेक्टर के लिए चिंता की बात बनी हुई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम का लेटेस्ट डेटा आया, जिससे ये पता चल रहा है कि पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स लगातार चौथे महीने गिरी, लेकिन टेंशन थोड़ी कम हुई जब टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स ने यहाँ पर बाजी पलटने की कोशिश की। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। सबसे पहले कार सेल्स के डेटा पर बात करेंगे, क्योंकि कारों की गिरती बिक्री इस समय ऑटो सेक्टर के लिए चिंता की बात बनी हुई है। संकट के बादलों से इस समय ऑटो सेक्टर घिरा हुआ नजर आ रहा है। अगस्त 2025 में फैक्ट्रियों से डीलर्स को सिर्फ 3,21,840 गाड़ियां भेजी गई। पिछले साल का आंकड़ा देखेंगे तो पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 3,52,921 का था, यानी यहाँ पर 8.8% की गिरावट हुई है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जवाब मिल रहा है कि कस्टमर्स और कार कंपनियां दोनों ही 22 सितंबर को लागू होने वाले नए जीएसटी रेट्स का इंतजार कर रहे थे। अब छोटी कारें जिनमें 1200 सीसी पेट्रोल या 1500 सीसी डीजल वाली कारें आती हैं, उन पर लगने वाला टैक्स नए जीएसटी रेट्स के मुताबिक 28% से घटाकर 18% हो गया है, जबकि बड़ी गाड़ियों पर यह टैक्स 40% ही रहेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 5% की कंसेशनल रेट पर ही रहेंगे। जब इस पूरे आंकड़े को लेकर सियाम के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन की ये राय है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट कमजोर रहा, लोग सस्ती गाड़ियों के लिए जीएसटी कट का वेट कर रहे थे। कंपनियों ने भी डीलर्स को कम गाड़ियां भेजी हैं। वैसे अगर इंडस्ट्री के बड़े जानकारों की माने तो वो भी यही कह रहे हैं। मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव पार्थो बनर्जी का कहना है कि जीएसटी चेंजेस की वजह से कई मैन्युफैक्चरर डीलर्स को कम गाड़ियां भेज रहे हैं। इससे अगस्त की होलसेल सेल्स गिर गई है, लेकिन मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। उन्होंने बताया कि केरल में ओणम के दौरान हमारी बुकिंग 16% बढ़ गई है और गणेश उत्सव में भी अच्छी डिमांड दिखी है। अब एक और वर्जन सुनिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो डिवीजन सीईओ नलिनीकांत गोलंगुटा का। उनका कहना है कि हम जीएसटी ट्वीक्स का इंतजार कर रहे हैं। ये फेस्टिवल सीजन में डिमांड को बूस्ट करेगा क्योंकि गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। तो ये तो था कार सेल्स का आंकड़ा, और उसके ऊपर जो रिएक्शंस इंडस्ट्री के दिग्गजों से आ रहा है ये हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं उन दो सेगमेंट्स की तरफ जिन्होंने ऑटो सेक्टर की आंकड़ों को इस बार संभाला है। सबसे पहले टू व्हीलर्स की बात करते हैं। टू व्हीलर्स ने गजब की रफ्तार पकड़ी है। सेल्स 7.1% बढ़कर 18,33,921 यूनिट्स हो गई, जो पिछले साल 17,11,662 यूनिट्स थी। ग्रामीण डिमांड और फेस्टिवल बाइंग ने इसको हवा दी। स्कूटर सेल्स 12.7% उछलकर 6,83,397 यूनिट्स हो गई। मोटरसाइकिल 4.3% बढ़कर 11,06,638 यूनिट्स हो गई। हाँ, मोपेड्स यहाँ पर थोड़ा पीछे रही हैं, 1.5% गिरकर ये 43,886 यूनिट्स रही। अब बात करिए थ्री व्हीलर्स की, तो उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगस्त में 75,759 यूनिट्स डिस्पैच हुई, जो पिछले साल के 69,962 से 8.3% ज्यादा है। ये ग्रोथ ने पैसेंजर व्हीकल्स की गिरावट को बैलेंस किया है। सियाम डायरेक्टर मेनन की माने तो गवर्नमेंट का जीएसटी कट का फैसला शानदार है। इससे ज्यादा लोग गाड़ियां खरीद पाएंगे और फेस्टिवल सीजन में ऑटो सेक्टर में नई जान आएगी। अब सही बात है ना, ओणम, गणेश चतुर्थी और दिवाली जैसे त्योहार आने वाले हैं। ये ऑटो सेल्स के लिए हमेशा से गोल्डन पीरियड रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि 22 सितंबर के बाद प्राइस कट से डिमांड जोर पकड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर अगस्त 2025 का हाल कुछ ऐसा रहा। कारें स्लो लेन में रही, लेकिन बाइक्स और थ्री व्हीलर्स ने ग्रामीण और फेस्टिवल वाइब्स की रफ्तार पकड़ी। 22 सितंबर के बाद प्राइस ड्रॉप से खरीदारी में उछाल आएगा, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन क्या सच में 22 सितंबर के बाद जब जीएसटी रेट्स लागू हो जाएंगे नए, तो ये ऑटो सेक्टर को फुल स्पीड में ले जा सकेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बस्तर।